मंत्राट सपर्यगात् शुक्रम कायं व्रणम् अस्नं वीरं शुद्धं पापविद्धं कविर्मनीषी परिभो स्वयंभो यथार्थ तथ्योऽर्थान् विदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। ऐसे पुरुषों को सही सही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनित्य, सिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर दार्शनिक है और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य एवं शाश्वत स्वरूप का वर्णन है। परमेश्वर रूप विहीन नहीं है, उनका अपना ही दिव्य रूप है जो इस भौतिक जगत के रूपों से तनिक भी मेल नहीं खाता। इस जगत के जीवों के रूप भौतिक प्रकृति में बद्ध है और वे एक भौतिक यंत्र के समान कार्य करते हैं। भौतिक शरीर की संरचना रक्त वाहिनियों इत्यादि के साथ एक यांत्रिक बनावट होती है, लेकिन परमेश्वर के दिव्य शरीर में शिराओं जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वे अदेहधारी है, जिसका अर्थ यह है कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, न ही वे प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य होते हैं, जैसा कि हम होते हैं। भौतिक बद्धावस्था में आत्मा स्थूल देह तथा सूक्ष्म मन से भिन्न है, किंतु भगवान की देह, मन तथा स्वयं उनमें कोई अंतर नहीं है। ये परम पूर्ण है और उनका मन, शरीर तथा स्वयं ये भी सभी एक ही है। परमेश्वर का ऐसा ही वर्णन मिलता है ब्रह्म संहिता में। उसमें उन्हें सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है, जिसका अर्थ है यह है कि वे दिव्य अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाला शाश्वत स्वरूप है। अतः उन्हें पृथक शरीर अथवा मन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हमें भौतिक अस्तित्व में होती है। वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट कथन है कि भगवान का दिव्य शरीर हमारे शरीर से सर्वथा भिन्न होता है, इसलिए उन्हें कभी कभी निराकार कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि उनका स्वरूप हमारे समान नहीं होता और वे ऐसे रूप से विहीन है जिसकी हम कल्पना कर सके। ब्रह्म संहिता में आगे यह भी कहा गया है कि भगवान अपने शरीर के किसी भी अंग से दूसरी इंद्रियों का काम भी कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे अपने हाथों से चल सकते हैं, अपने पाँव से वस्तुएं पकड़ सकते हैं, अपने हाथों तथा पैरों से देख सकते हैं, अपनी आँखों से खा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। श्रुति मंत्रों में यह भी कहा गया है कि यद्यपि भगवान को हमारे जैसे हाथ पाँव नहीं होते, किंतु उनके भिन्न प्रकार के हाथ पाँव पैर होते हैं, जिनसे ये हमारे द्वारा अर्पित हर वस्तु ग्रहण कर सकते हैं और किसी को भी अपेक्षा अधिक तेज दौड़ सकते हैं। इस मंत्र में इन सारे तथ्यों की शुक्रम, सर्वशक्तिमान जैसे शब्दों की उपयोग से पुष्टि होती है। भगवान का पूज्य स्वरूप अर्चा विग्रह, जिसकी स्थापना ऐसे प्रामाणिक आचार्य द्वारा मंदिरों में की जाती है जिन्होंने
सातवें मंत्र के अनुसार भगवान का साक्षात्कार किया है। भगवान के मूल स्वरूप से अभिन्न है। भगवान का मूल स्वरूप श्री कृष्ण का है और श्री कृष्ण अपना विस्तार असंख्य रूप में यथा बलदेव, राम, नृसिंह, वराह आदि में करते हैं। ये सारे के सारे स्वरूप एक ही भगवान है। इसी तरह जिस अर्चा विग्रह की मंदिरों में पूजा की जाती है वो भी भगवान का विस्तारित रूप है। अर्चा विग्रह की पूजा करके मनुष्य तुरंत उन भगवान के निकट पहुंच सकता है जो अपनी सर्वव्यापक शक्ति से भक्ति की सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान का अर्चा विग्रह आचार्य के अनुरोध पर अवतरित होता है और वह उनकी सर्वशक्तिमता के बल पर अपने मूल स्वरूप की तरह ही कार्य करता है। जिन मूर्ख लोगों को श्री ईशोपनिषद का या किसी भी अन्य श्रुति मंत्रों का ज्ञान नहीं है, वे शुद्ध भक्तों द्वारा पूजित अर्चा विग्रह को भौतिक तत्वों से निर्मित मानते हैं। ये स्वरूप मूर्ख लोग या कनिष्ठ अधिकारियों को उनकी अपूर्ण दृष्टि के कारण भौतिक दिखता है, लेकिन ऐसे लोग यह नहीं जानते कि भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होने के कारण इच्छानुसार जड़ को चेतन और चेतन को जड़ में बदल सकते हैं। भगवद गीता में भगवान कहे हैं, उन अल्प व्यक्तियों की पतितावस्था पर खेद प्रकट करते हैं जो भगवान का इसलिए उपहास करते हैं कि वे मनुष्य की भांति इस जगत में अवतरित होते हैं। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान की सर्वशक्तिमता को नहीं जानते। इस प्रकार मानसिक तर्कवादियों के लिए भगवान कभी पूर्ण रूप में प्रकट नहीं होते। वे उनके प्रति व्यक्ति की शरणागति की मात्रा के अनुसार ही जाने जा सकते हैं। जीवों की पतितावस्था का एकमात्र कारण ईश्वर के साथ अपने संबंधों की विस्मृति ही है। इस मंत्र में तथा अन्य अनेक वैदिक मंत्रों में ये स्पष्ट कहा गया है कि भगवान अनादिकाल से जीवों को सारी वस्तुएं प्रदान करते रहे हैं। जीवों जो वस्तु चाहता है भगवान उस जीव की योग्यता का अनुपात से उसे प्रदान करते हैं। यदि कोई मनुष्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसे न केवल आवश्यक योग्यताएं अर्जित करनी होंगी अपितु उससे उस अधिकारी की सहमति भी प्राप्त करनी होगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदवी प्रदान कर सकता है। पद प्राप्ति के लिए मात्र योग्यताएं ही पर्याप्त नहीं होगी, यह पद किसी श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान जीवों को उनकी योग्यताओं के अनुसार भोग प्रदान करते हैं, किंतु योग्यताएं ही पुरस्कार पाने के लिए पर्याप्त नहीं होते। भगवान की कृपा की भी आवश्यकता होती है। सामान्यतया जीव यह नहीं जानता कि भगवान से क्या मांगा जाए या उनसे किस पद के लिए याचना की जाए, किंतु जब जीव को अपनी वैधानिक स्थिति का पता चल जाता है तो वो याचना करता है कि उससे भगवान अपनी दिव्य संगति के लिए स्वीकार करे जिससे वो उनकी दिव्य प्रेमय सेवा कर सके। दुर्भाग्यवश सारे जीव भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर अनेक अन्य वस्तुएं मांगते हैं। उनकी इस मनोवृत्ति का वर्णन भगवद गीता में बिखरी या विभक्त बुद्धि के रूप में किया गया है। आध्यात्मिक बुद्धि एक है, लेकिन सांसारिक बुद्धि विविध प्रकार की है।
श्रीमद् भागवत गीता में श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो लोग बहिरंगा शक्ति के क्षणिक संदर्भ से मोहित हो जाते हैं वे जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं, जो कि भगवत धाम वापस जाना होता है। इसे भूलकर मनुष्य अनेक योजनाओं तथा कार्यक्रम द्वारा संतुलित लाना चाहता है, लेकिन यह तो चबाए हुए को फिर से चबाने की भांति है। फिर भी भगवान इतने कृपालु है कि वे भुलक्कड़ जीव को बिना किसी अवरोध के इसी तरह आगे चलने देते हैं। अतः श्री ईशोपनिषद का यह मंत्र अत्यंत उचित शब्द तथा तथ्यत का उपयोग करता है, जिससे यह सूचित होता है कि भगवान जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार पुरस्कृत करते हैं। यदि कोई जीव नरक जाना चाहता है तो भगवान बिना रुक टुक के उसे ऐसा करने देते हैं, और यदि वो घर वापस जाना चाहता है अर्थात भगवत धाम वापस जाना चाहता है तो वे उसकी सहायता करते हैं। यहाँ पर ईश्वर को परिभु अर्थात सबसे बड़े कहे गए हैं। कोई भी उनसे बड़ा या उनके बराबर नहीं है। अन्य जीवों को भिक्षुक रूप में बताया गया है, जो भगवान से वस्तुओं की भीख मांगते हैं। भगवान जीवों को उनकी इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं। जीव यदि शक्ति में भगवान के समान होते अथवा यदि वे सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते तो भगवान के समक्ष याचना करने का, यहाँ तक कि तथाकथित मुक्ति मांगने का भी प्रश्न न उठता। वास्तविक मुक्ति का अर्थ है भगवत धाम को वापस जाना। निर्विशेषवादी द्वारा परिकल्पित मुक्ति मात्र कल्पना है, और इंद्रिय तृप्ति के लिए याचना तो तब तक चलती रहेगी जब तक जाचक को अपनी आध्यात्मिक तथा वैधानिक स्थिति की अनुभूति न हो पाए। केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर है। 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उन्होंने अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। अपनी बाल्यावस्था में उन्होंने अघासुर, बकासुर तथा शकटासुर जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया, और किसी बाहरी प्रयास से उनमें इतनी शक्ति आ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने भारोत्तोलन का कोई अभ्यास किए बिना ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने किसी सामाजिक बंधन तथा निंदा का विचार किए बिना गोपियों के साथ रास रचाई। यद्यपि गोपियों उनके पास काम भाव से पहुंची, तथापि गोपियों तथा श्री कृष्ण के संबंध की पूजा चैतन्य महाप्रभु तक ने की, जो कठोर सन्यासी थे तथा अनुशासन के नियमों के कट्टर पालक थे। श्री ईशोपनिषद में भी इस बात की पुष्टि करने के लिए कि भगवान सदैव शुद्ध और अदूषित है, उन्हें शुद्धम अर्थात शुद्ध तथा अपापविद्धम अर्थात पापों से मुक्त करने वाले कहकर वर्णित किया गया है। वे इस दृष्टि से शुद्ध है कि यदि कोई अशुद्ध वस्तु भी उनका स्पर्श कर ले तो वो शुद्ध हो जाती है। अपापविद्धम शब्द उनके संसर्ग की शक्ति को बताने वाला है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भक्त प्रारंभ में शुद्धाचार अर्थात उत्तम आचार में रहित प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे शुद्ध मानना होगा क्योंकि वो सही मार्ग पर है। ये भगवान की संगति की अपापविद्धम प्रकृति के कारण है। भगवान अपापविद्धम इसलिए भी है
क्योंकि पाप उन्हें छू भी नहीं सकता। यदि वे इस तरह के कार्य भी करे जो पापपूर्ण प्रतीत होता हो, तो भी ऐसे कर्म शुभ होते हैं, क्योंकि पाप द्वारा उनके प्रभावित होने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वे सभी परिस्थितियों में शुद्धम अर्थात सर्वाधिक शुद्ध है। अतएव उनकी तुलना बहुधा सूर्य से की जाती है। सूर्य पृथ्वी के अनेक अस्पृश्य स्थानों से आर्द्रता निकाल लेता है, फिर भी वो शुद्ध बना रहता है। निसंदेह वो अपनी कीटाणुनाशक शक्ति से दुर्गंध वाली वस्तुओं को शुद्ध करता है। यदि सूर्य, जो कि भौतिक वस्तु है, इतना शक्तिमान हो सकता है, तो हम सर्वशक्तिमान भगवान की शुद्ध करने की शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते।